परमात्मा एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अध्यक्ष महोदय एवं प्रमुख मार्गदर्शक माननीय सम्माननीय कार्यकर्ता जी बाबा के सेवक उपराड़े जी, आप भी मार्ग की सिकोन के ऊपर विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूं और सभी से नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालक महोदय। भगवत अपराध जागृत हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुलदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट बाबा के आदेशानुसार आज ग्राम देवटो बालाघाट मंडल अंतर्गत बहुत सारे त्यागी सेवक लोगों के स्थान पर, निवास स्थान पर बाबा के आदेशानुसार दिनांक 23 दिसंबर 2024 से लेकर 2 फरवरी 2025 तक सेवक लोगों के द्वारा त्याग के कार्य किए गए। उसमें देवटोला से संतोष नकपुरे, दुर्गेश नकपुरे, अशोक कुतराय, इनके द्वारा उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम उपरांत हवन कार्य उपरांत एक भगवान की चर्चा बैठक आयोजित की गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुलदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष मात्रे जी, उपाध्यक्ष हरे जी, इन्हें मेरा प्रणाम। संचालक महोदय राउत जी, इन्हें मेरा प्रणाम। उपस्थित मंचासीन बालाघाट मंडल के कार्यकर्ता मसराम जी, कुंडे जी, नकुरे जी, निशाने जी, बरवे जी, बंसपाल जी, दमाए जी, आप सभी सह कार्यकर्ता गण को मेरा नमस्कार। उपस्थित समस्त बाबा के सेवक सेविकाओं का नमस्कार। सेवक साथियों, अभी बहुत सारी बातें हुई। गरीबदास जी ने एक लाइन कही, थोड़ा सा मैं उसको एक बोलना चाहूंगा। अभी बहुत सारी बातें हुई, जैसे इस बालाघाट जिले के अंदर में, थोड़ा पीछे चलते हैं, बालाघाट जिले में 17 घर के सेवक हुआ करते थे। 1990 नहीं 2001 में परमात्मा एक के बड़े मुश्किल से 16 से 17 घर के सेवक हुआ करते थे, जिसमें 4 घर के सेवक बालाघाट में, एक भरवेली में, एक वाराणसी में, एक नीलजी में, एक गर्रा में, इस प्रकार 8। 2001 उस समय मैं यहाँ पे बालाघाट वापस आया ट्रांसफर होके। ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आखिर ये परमात्मा एक है क्या चीज, है क्या चीज। सेवक साथियों, जहां पर शिक्षा होती है वहां पर ज्ञान होता है, और जहां शिक्षा नहीं होती वहां पर अज्ञान होता है। जहां शिक्षा होती है वहां ज्ञान होता है, और जहां शिक्षा नहीं होती वहां पर अज्ञान होता है। इतनी सारी भीड़ बैठी हुई है यहाँ पर। मैं अपने माइक के माध्यम से कहूं कि पानी लाओ, कौन लाएगा? अब यहाँ तो बहुत सारे 4-5 हाथ खड़े हुए, बाकी हाथ ही खड़े नहीं हुए, कोई उठा ही नहीं अपनी जगह से। अरे हाथ नहीं करे, कोई नहीं उठा। तो सेवक साथियों, हम इस मार्ग में जुड़ने से पहले अपने घर में अपन ने जो इस हिंदू परंपरा के अनुसार बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। तो क्या हुआ, एक अगरबत्ती घुमाए, एक फोटो को भगवान मेरी रक्षा करना, दूसरी घुमाए भगवान मेरी रक्षा करना, ऐसे करते करते बहुत सारी
बहुत सारी फोटो पे अपन ने अगरबत्ती घुमाए, भगवान मेरी रक्षा करना। अब ये फोटो की बात हो गई। फिर ऐसा कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में एक देवी देवता का स्थान न हो, जहाँ पे दूल्हा देव, बाग देव और कौन सा देव होता है, जिसमें सिर पागुर डाला जाता है। बराबर है, हर घर में ये पूजा होती है। लेकिन मेरे भी घर में ऐसी पूजा होती थी। हमारी माँ तो बिल्कुल सबसे पहले बोले कोई नहीं खाएगा, सबसे पहले लिया के वहां डालती। लेकिन साथियों, इतना सब कुछ होने के बाद हमें उस भगवान का परिचय नहीं मिला, वो भगवान हमारी रक्षा करने नहीं आया। यदि किसी के पास आया हो तो बता दे। किसी के पास आया नहीं आया, हमें उस भगवान की जानकारी तक नहीं हुई। ये भगवान है क्या चीज, हमें भी उस बात की जानकारी नहीं हुई। तो लोग भगवान को ढूंढने चले, कुछ हरिद्वार गए, कुछ काशी गए, कुछ हिमालय पर्वत पे गए, बड़े बड़े जटा बढ़ा लिए, बहुत साल तक त्याग तपस्या कर लिए। लेकिन इस दुनिया में आज तक किसी भी व्यक्ति को भगवान नाम की चीज कभी नहीं मिली और न कभी मिलने वाली है। कभी नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। क्योंकि भगवान एक ऐसी चीज है जो निराकार है, कभी दिखाई नहीं देती किसी को। ये सभी लोग कहते हैं भगवान एक ऐसी चीज है जो निराकार है, दिखाई नहीं देती। यही चीज है। इसी बात को समझते हुए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 1948-49 में एक भगवान की प्राप्ति करके ये मानव धर्म बनाया। हमें भी नहीं मालूम ये मानव धर्म क्या है, इस धर्म में कौन सा भगवान मानते, कैसा मानते, हमें भी नहीं मालूम। अब मेरे पीछे आप लोग यहाँ पर जो, जब हम दूसरे तरफ गए तो दूसरे तरफ जाने के बाद छोटा सा, अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक अनुभव बताया, उस अनुभव में मैं अपना अनुभव बताता। हमारी पत्नी जो है 17 साल बीमार रही, 14 साल बीमार रही। बालाघाट का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, गोंदिया, भंडारा, नागपुर, बैयर, नैनपुर, इधर का कोई डॉक्टर बचा नहीं जिसके पास मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया। इस पूरे इलाके के अंदर में जितने भी तंत्र मंत्र को मानने वाले लोग हैं, जिनको हम पंडा पुजारी कहते हैं, आप लोग जानते नहीं, मैं ऐसे ऐसे खतरनाक पंडों को जानता हूं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि एक नींबू उड़ेगा और वो आदमी खत्म हो जाएगा। मंत्र में इतनी बड़ी ताकत होती है। ऐसे पंडे को तक बुलाया मैंने, अपने घर में ट्रीटमेंट कराया, इलाज कराया, लेकिन मेरी पत्नी ठीक नहीं हुई। अब कोई हेलो, हाँ, कोई व्यक्ति ये कहे मुझे, मैं तो लाखों लोगों से मिला, लाखों लोगों से, 1000 भी नहीं, लाखों। आप लोग कम घूमे होंगे, मैं 14 साल घूमा था, बहुत घूमा। लेकिन किसी व्यक्ति ने मुझे ये बात नहीं बताई कि ये दवाई खाओ तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी, इस पंडे के पास जाओ ठीक हो जाएगी, इस डॉक्टर के पास जाओ ठीक हो जाएगी। किसी ने नहीं बताया। साथियों, मेरे घर में भी वैसी पूजा होती थी, तो मेरे घर का भगवान मेरी पत्नी को ठीक करने के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न है मेरा। क्यों खड़ा नहीं हुआ वो? मेरी माँ रोज पूजा करती ना, मेरी माँ को कैंसर हुआ, वो भगवान क्यों खड़ा नहीं हुआ? कारण क्या है? तो साथियों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमको कारण सिखाया कि हे सेवक, बाबा ने बोला इस धर्म का सेवक भगवान वहां ढूंढता है जहां पर है, लेकिन लोग वहां ढूंढते हैं जहां पर भगवान नहीं है। यह बात है। इसीलिए हमको भगवान नहीं मिलता, इसीलिए हमें ये ज्ञान नहीं मिलता, इसीलिए हमारा ध्येय मजबूत नहीं होता, और इसीलिए हम आज कमजोर के कमजोर बने रहे। आज आपने इस माइक के माध्यम से, मंच के माध्यम से सुना, बहुत सारे बहुत सारे लोगों ने इस मंच के माध्यम से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं था,
सेवक साथियों, मैं भी बताता हूं, मेरे पास भी कुछ नहीं था। एक टाइम खाना बनाते थे, नौकरी में रहने के बाद 2 टाइम खाना खाता था, वो भी कंडीशन मेरी थी। उस समय कौन साथ आया? कोई साथ नहीं आया। मैं बताता हूं ना, मैं तो रोड से चलता था तो मेरा पहचान का व्यक्ति, मेरा रिश्तेदार व्यक्ति बाजू कट लेता था कि ये मेरे से पैसा ना मांग ले। ये कंडीशन थी जिस समय मैं मार्ग में जुड़ा था, या मार्ग में नहीं जुड़ा था, उस समय की कंडीशन थी। लेकिन साथियों, मैंने कभी किसी व्यक्ति से सहारा नहीं मांगा। मैंने खुद मेहनत की, खुद मेहनत। मेरे रिश्तेदार लोगों ने कहा, क्या कहा आप भाई लोगों सुनो। मेरे रिश्तेदार लोगों ने कहा, क्या करता है, छोड़ दे इसको, मायके में ले जाके मायके वाले ठीक करें। क्या कहा? छोड़ दे, मायके में ले जाके छोड़ दे, मायके वाले ठीक कर देंगे। लेकिन सेवक साथियों, आप मानते नहीं मानते, लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि मैंने शादी में उसको वचन दिया था कि जीवन भर तेरा साथ निभाऊंगा। ये मेरा वचन था, वो लोगों का कहना था, मैंने नहीं माना। मैंने उसको अंतिम समय तक खींच के रखा, अपने साथ रखा। ये मेरे मार्ग में जुड़ने की कहानी है। उस वक्त 4,80,000 रुपए का मेरे पे लोन हुआ। बालाघाट ट्रांसफर होके आया, मार्ग में जुड़ा। जिस दिन मैं इस मार्ग में जुड़ा तो मैं आपको बता दूं कि अब आप लोगों के साथ क्या होता है थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, लेकिन जिस दिन इस धर्म में जुड़ा था, मात्र 20 मिनट लगे थे मेरी पत्नी को ठीक होने में। 20 मिनट में मेरी पत्नी, जो 14 साल की बीमारी थी, 20 मिनट में ठीक हो गई। ये इस मार्ग की ताकत है। मुझे नहीं मालूम था भगवान कहाँ है, पर मैंने जोत लगाया, भगवान को बताया मेरी पत्नी की तबीयत ऐसी ऐसी खराब है। मैंने जमाना घूमा, कोई ने साथ नहीं दिया। मैं तुम्हारे पास आया हूं, अब तुमको मेरे को मारना है तो मारो, जीना जिलाओ, जैसा भी हो। शुरू का पहला वक्त था, जो मुंह में आया बोल दिया, अब फूक मार के तीरथ बना के पिला दिया। सेवक साथियों, मैंने एक बार नहीं 7 बार तीर्थ बना के पिलाया। एक बार नहीं 7 बार। एक बार तीर्थ पिलाया तो बहुत सारी बातें बोलने लगी, फिर दोबारा तीर्थ बनाया, फिर बहुत सारी बातें बोली। वो क्या बोलती थी, मैं इसको लेके जाऊंगी मुझे। तो मैं बोला एक काम करिए, भट्टा को लेके जा तू। भट्टा लिया, आलू लिया, जो लिया ना, तू इसको कैसे लिया? तो सेवक साथियों 7 बार तीर्थ बना के दिया। 7वीं बार मेरी पत्नी सीधे चित्त गिर गई। मेरे को ऐसा लगा कि दुनिया छोड़ के चले। मैंने हाथ पकड़ के देखा, जिंदी है। मुझे नहीं मालूम था मार्ग में क्या होता है नहीं होता है, लेकिन उस दिन, जिस दिन मैं मार्ग में जुड़ा था, उस दिन मुझे मालूम हुआ कि दुनिया में, जैसे बाबा ने कहा, हे सेवक तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं 24 घंटे तेरे पास हूं, जिस पर छूट जाऊंगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि सारे दुनिया की ताकत मेरे पास है और मैं ढूंढ कर आ रहा हूं। मैंने फूक मारा, मैंने तीर्थ बना के पिलाया, मेरी पत्नी ठीक हो गई, आज भी स्वस्थ है। ये एक भगवान का परिचय हमें प्राप्त हुआ। वैसे ही आप लोगों को भी प्राप्त हुआ। इस गांव में भी कुछ लोगों को प्राप्त हुआ। कुछ लोगों ने मार्ग छोड़ा, इस गांव में छोड़ा। सेवक भाइयों, अभी सब लोगों ने बताया कि वचन पर वचन देना पड़ेगा और उस वचन पर चलना पड़ेगा, तभी आपकी शराब छूटेगी, अन्यथा शराब छूटेगी नहीं। ये भी क्लियर है। अभी नागपुरे जी ने उदाहरण बताया। ऐसे सेवक बहुत सारे हैं जो उदाहरण बताते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये कौन सा अनुमान है मार्ग का, इस मार्ग के लोग कौन सा अनुमान मानते हैं। तो सेवक साथियों, इसका उत्तर मैं भी दे चुका हूं। भगवान को किसी ने नहीं देखा, निराकार भगवान गरीबदास जी ने भजन गाया। इस दुनिया में भगवान किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, और शायद इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। लोग क्या करते हैं, अभी आपका त्याग का कार्य पूरा हुआ, वैसे ही लोग हजारों साल की जंगल पहाड़ में जाकर तपस्या करते थे,
क्या प्राप्त करने के लिए तपस्या की है उन्होंने? आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या हुई है, भगवान प्राप्त करने के लिए नहीं हुई है। और आपने 42 दिन का त्याग वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भी किया है। वही त्याग है जो अभी 42 दिन में पूरा हुआ है। तो सेवक साथियों, वहां हजारों साल है और आपके यहाँ 42 दिन है, 41 दिन। आपने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान मजे आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान मजे भगवान का ज्ञान, ये है इस मार्ग की शिक्षा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कौन सा हनुमान जी को मानते? भैया, हम उसी हनुमान जी को मानते हैं। आप मूर्ति में भगवान देखते हो, हम आत्मा में भगवान देखते हैं। आप हर चीज का विसर्जन कर सकते हो, हम भगवान का विसर्जन नहीं कर सकते। भगवान इंसान में बैठा है, हम किसी इंसान का विसर्जन नहीं कर सकते। लोग करते हैं, हम नहीं करते। तो सेवक साथियों, बहुत सारी रूढ़िवादी परंपरा ना जाने क्या क्या चले आई जमाने में, चले आई बहुत सारी चीजें हुई। पहले मानव जाति को पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था। आप लोग आदि मानव की कहानी सुनते होंगे, पुस्तक में पढ़ते होंगे। तो पहले का मानव कौन सा भगवान मानता था? कोई भगवान मानता था? नहीं मानता था। जानता था? नहीं जानता था। लेकिन जैसे जैसे इस समाज का उदय हुआ, लोगों की संख्या बढ़ी, समाज का उदय हुआ और कुछ माइंडेड लोग, दिमागदार लोगों ने समाज का विग्रह किया। ये मैं नहीं कहता, पुस्तक में लिखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों का निर्माण कर दिया गया। बहुत सारी पुस्तकें लिख दी गई, बहुत सारी चीजें हो गई। बहुत अच्छी बात है। अभी बहुत सारे त्योहार आते हैं, मैं किसी के पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को नहीं बोलता, पर मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं। एक टीचर स्कूल में एक विद्यार्थी को 2 धन 2 बराबर 4 पढ़ाता है। बिल्कुल सत्य है, 2 धन 2 बराबर 4। मैं कहता हूं लोग 5 बोलते हैं इसको। 4 नहीं होता, 5 होता है। पहले के जमाने में कोटवार हुआ करता था, वो डोंडी पीटता था। गांव में एक दिमागदार व्यक्ति होता था, वो कोटवार को बुलाता था, डोंडी पीटी जाती थी कि आज पोला है भाई हो, तब जाके सबको मालूम होता था कि पोला। गलत है कि सही है? शिक्षा नहीं थी। धन्य सावित्री फुले, धन्य वो सावित्री फुले जिन्होंने इस भारत का पहला स्कूल खोला था पूना में। एक बार जोरदार उनके लिए ताली हो जाए। वो धन्य सावित्री फुले जिन्होंने शिक्षा का जनक माना गया उनको, और उन्होंने स्कूल खोला और आज हम पढ़े लिखे। धन्य वो अम्बेडकर जी जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और आज हमको एक माइक से बोलने का अवसर दिया। ये धन्यवाद है। सेवक साथियों, लोग बहुत सारे हुए, लेकिन ये 2 लोग हमारे भारत के जनक माने जाते हैं, सावित्री फुले और अम्बेडकर जी। हमें बिल्कुल नहीं मालूम हमें क्या अधिकार है, उनने बताया। तो मैं किसी के ऊपर कमेंट न करते हुए सीधे बोलता हूँ, हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया, हे सेवक तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा, मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ। वो बात को हमने भी पकड़ा, हमने भी ढूंढा और हमें ये पता चला कि आत्मा में परमात्मा है। इस युग में, इस दुनिया में, इस गांव में, कहीं भी कोई भी दुखी व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है वो मार्ग में जुड़ा हुआ हो। अपने घर में बाबा हनुमान जी बोले, उसकी परेशानी बताए और फूंक मार के उसको पिला दे, निश्चित रूप से उसके घर की समस्या भी दूर होगी, जैसे सेवक की समस्या दूर होती है। ये मार्ग की शिक्षा हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दी। गलती हमारी है। अभी हमारे बर्वे जी ने कहा, बर्वे जी ने कहा अहंकार, अहम, मैं की भावना, बिल्कुल सत्य है। आज के 20 साल पहले, 22 साल पहले, आज के 22 साल पहले मैंने वचन दिया था गरीबदास जी कुम्हारे को। क्या बोले थे गरीबदास जी कुम्हारे? मैं नया नया सेवक था, त्याग किया था, 9 हवन हुए थे मेरे। मैं भी तुम्हारे जैसे नीचे बैठा था, मंच के ऊपर में सम्मेलन चल रहा था, तो मेरे को बुलाया उन्होंने। देखो कोई व्यक्ति समझाने के लिए कैसा करता है। उनने मेरे को बुलाया, माइक से बोल रहे थे, इधर आओ पुरानी जी, इधर आओ, इधर आओ, बाजू में खड़े करेंगे। बोले आप पुलिस वाले हो? हाँ जी। देते होंगे? बोले अच्छी मिला के। मैंने कहा हाँ जी।
कुछ लेते भी होंगे, हाँ जी, गुस्सा भी देते होंगे, गाली भी देते होंगे, हाँ जी। बोले काय का सेवक? सेवक साथियों 2 साल हो गए थे मेरे को मार्ग में, मैंने ये चीजें नहीं छोड़ी थी। अब आपको बताओ, मैंने क्रोध करना नहीं छोड़ा था, मैंने रिश्वत लेना नहीं छोड़ा था, मैं मारपीट भी करता था और मार्ग का सेवन भी। 2 चीजें साथ में कैसे चल सकती है? उस दिन मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि वहां पर भी मैं ही हूं, यहां पर भी मैं हूं, चाहे यहां पे कर्म करूं या वहां पे कर्म करूं, कर्म तो मुझे ही करना है। उस दिन मैंने मंच पे खड़े होकर वचन दिया और आज तक मैं अपने वचन पर खड़ा हूं। आप लोगों ने क्या छोड़ा, कौन से पुराने विचार बंद किए मुझे नहीं मालूम, पर मैंने छोड़ा ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि मैंने आज इस 22 साल के जमाने में ये चीज छोड़ा। अब आपने क्या छोड़ा पुराने विचार, मुझे नहीं मालूम। तो सेवक साथियों, ये सब सारी चीजें चले आ रही है। अब दिनों दिन इस मार्ग की वृद्धि हुई, मंडल हुआ, मंडल से टिंकी हो गई, बहुत सारे मंडल बन गए। आज 37 जगह से बाबा की प्रतिमा दी जा रही है। 37 जगह से, 1-2 जगह से नहीं है, 37 जगह से प्रतिमा दी जा रही है। मंडल बना, मंडल से टिंकी, टिंकी से लांजी बने, लांजी से आज बालाघाट मंडल का उदय है। अभी हमारे बंसपाल जी ने बताया 20 फरवरी 2020 को हमने गवर्नमेंट स्कूल मैदान में बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया। तो 20 फरवरी 2020 को ही ये नशा मुक्ति अंधश्रद्धा निर्मूलन मानव धर्म सेवक समिति का उदय हुआ था। उस दिन हमारी समिति की स्थापना हुई थी। ठीक उसी तरह से 17/10/2024 17/10/2023 है ना, 23 है। 17 अक्टूबर 2023 को हम सभी बालाघाट परिसर के कार्यकर्ता, सह कार्यकर्ता, सेवक लोग, सब लोग लांजी गए। लांजी में गए, लांजी में हमने कार्यकर्ता जी से बात की। तो कार्यकर्ता जी का कहना था, तुम्हारी समिति, तुम जानो तुम क्या करते हो, तुम कैसा करते हो, तुम जैसा करते हो वैसा करते हो। वहां से वापस आने के बाद हमारे निवास स्थान कोसमी में बैठक हुई और 17 अक्टूबर 2023 को परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट की स्थापना हुई। सेवक साथियों, आप लोगों के साथ बैठक हुई, धर्मशाला में बैठक हुई, समाजवाड़ी में बैठक हुई। मैंने आपको बोला था एक बार कि मैं इस भूमि विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं। 12 साल हो गए थे मेरे को इस संघर्ष को लड़ते, ये जमीन की बात को लड़ते 12 साल हो गए थे। 1-2 साल नहीं था, लंबा संघर्ष था मेरा, 12 साल था। मैंने आप लोगों को उस दिन बोला था कि आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि बालाघाट में जमीन खरीदना है, कल विरोध होगा। कितने लोगों ने सुना था? हाथ खड़े करो। सब लोगों ने सुना था। विरोध हुआ या नहीं, ये बताओ हाथ खड़े करके। आ गई समझ में? तो सेवक साथियों, आप लोग कम लोगों के साथ बैठते हो, कम लोगों की बातें आपको सुनाई आती है, मुझे ये पूरे परमात्मा एक की बात सुनाई आती है। 2020 में मैं ऐसा कोई मंडल नहीं बचा, ऐसी कोई समिति नहीं बची जिसके पास मैं नहीं गया था। हमारे इस मार्ग का उद्देश्य ही था सेवक और परिवार में एकता कायम। सही है या गलत है? उसी उद्देश्य को लेकर हमने सम्मेलन किया था। लोगों को ये बात रास नहीं आई कि परमात्मा एक हो जाए, नहीं आई। वही गरीबदास ने कहा, भगवान को किसी ने नहीं देखा निराकार भगवान, भगवान को किसी ने न देखा निराकार भगवान, भेदभाव को सब ही भूलो, एकता करो निर्माण। इसी बालाघाट में गरीबदास ने भजन, हमारे कहने पर ये भजन बना। तो मैं ये नहीं कहूंगा, हमने एकता का निर्माण करने की पर्याप्त कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन न जाने लोग किस मिट्टी के बने हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो सेवक साथियों, आपने बहुत अच्छा समय दिया और यहाँ पे उपस्थित भी हुए। 3 सेवक है, दुर्गेश नागपुरे, संतोष नागपुरे और अशोक त्राई जी।
इन लोगों के द्वारा मेरे पास विचार रखा गया, उस विचार के माध्यम से मैंने इस कार्यक्रम को लिए अनुमति दी थी। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि आज हमें रजिस्ट्री करना है। अभी उन्होंने बताया, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस धर्म में जुड़ने के बाद हमारे बुरे व्यसन छूटे, डॉक्टरी छूट गई। जैसे मैं अपने आप को कहता हूं कि आज 24 साल हो गए, एक बूंद खून नहीं निकला चेक करने के लिए। वैसे न जाने यहाँ पे कितने सेवक बन गए होंगे, डॉक्टर भूल गए। एक समय ऐसा था मार्ग के बाहर आप डॉक्टर के पास जरूर जाते थे, अब डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप भगवान के पास जाते। फर्क इतना है कि यदि आप आदेश पे चलेंगे तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है। फर्क इतना है कि यदि आप गलती करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉक्टर ने ये कह दिया है कि यदि एक दिन दवाई नहीं खाओगे तो टिकट कट जाएगी तुम्हारी। ऐसे लोगों ने यहाँ पर 42 दिन का त्याग करके दिखाया है। यह है भगवान बाबा। तो साथियों, हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस धर्म की प्राप्ति अपने परिवार के लिए किया था, लेकिन उसने देखा कि बहुत सारे दुखी गौर गरीब इस दुनिया में है, इस धर्म का लाभ उनको भी मिलना चाहिए, और यह लाभ हमको यहाँ तक मिलते जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं ये मार्ग वालों से बड़े चमकने की कोशिश करते हैं। सेवक साथियों, कोई चमकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे हैं। हमारे परमात्मा एक के सेवक कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते, गाली नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते, मारपीट नहीं करते, फिर भी कभी कभी लोगों को आपत्ति होने लगती है। तो मैं ऐसे लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोगों से निवेदन है कि परमात्मा एक के सेवक हमेशा आपके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा एक के लोग चंदा नहीं देते होंगे, सब देते हैं, पर आज हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ तो हम किसी से चंदा नहीं देते। गलत है कि सही है, आप बताइए। नहीं लेते हम लोग, इसलिए नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जिन व्यक्तियों ने जिम्मा लिया, 3 व्यक्तियों ने लिया, आज 3 व्यक्तियों का कार्यक्रम कहलावा। उधर पे सेवक जी बैठे हमारे लीलारे जी, जिसको देने की आवश्यकता है इस कार्यक्रम के लिए तो दे सकते हैं, वो हमारे लीलारे जी बैठे बुधा वाले, और उस साथ में हमारे समिति वाले भी बैठे, बाबा आई की फोटो, आत्मबोध और स्टिकर भी रखा हुआ है, जिसको लेना ले सकते हैं। कार्यक्रम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, 3:30 बजे चर्चा बैठक चालू हुई। चर्चा बैठक लिमिट का समय लेके हम लोग चले और आज यहाँ तक पहुंचे। तो मैं आप लोगों से सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा, सिर्फ 2 बातें। जो व्यक्ति यहाँ आया है अपने गांव में जाकर बताए, चर्चा बैठक में बताए। 2 बातें, परिसर की एकता टूटना नहीं चाहिए। क्या बोले? परिसर की एकता टूटनी नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तोड़ने के लिए आता है तो सीधे क्लियर उससे बात करें आप। यदि आप यहाँ नहीं रह सकते तो आपको सेवक रहने का कोई अधिकार नहीं, सीधा उत्तर दो। आप बाबा के सेवक हो नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग जैसे बोलते हैं ना, हम लोग शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से सहयोग करो। तो आज एक जमीन हम लोगों ने खरीदी है, जिसमें शायद 22 से 23 लाख रुपए जमा हुए हैं। अभी शायद 19-20 लाख रुपए जमा करना है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि ये जमीन किसी भी हाल में बताए, यहाँ पे जितने लोग बैठे, किसी ने 4 दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 7 दिया, किसी ने 8 दिया है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं दिया है, लेकिन जिस गति से पैसे जमा हो रहे थे वो गति खत्म हो गई, रुक गई। इस वजह से आज रजिस्ट्री नहीं हुई। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने 12 पूरे जमा कर दिया? हाथ खड़े करें, पूरे 12। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेवक साथियों, 50% राशि जमा हुई। मैं आपसे चाहूंगा कि ये फरवरी महीना है, आप सभी अपने अपने गांव, अपने अपने परिसर, अपने घर में जाएं और चर्चा करें और ये 12 का टारगेट पूरा करें, ताकि हम लोग फरवरी में रजिस्ट्री कर वहां पे भवन निर्माण की प्रक्रिया चालू करें। लोग अभी एक बात आई थी कि बालाघाट मंडल के आदेशानुसार बालाघाट मंडल बहुत सारी बातें बोली गई। सेवक साथियों, मैं अकेला कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं अकेला सेवक नहीं हूं।
मेरे अंदर जो भगवान बैठा है वो बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। और भी बहुत सारे कार्यकर्ता, 12 कार्यकर्ता तो बालाघाट में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन जो स्थापना हुई है सेवक मंडल बालाघाट की, तो सेवक मंडल बालाघाट की हुई, सेवक मंडल लांजी भी हुई, सेवक मंडल बैयर भी हुआ, सेवक मंडल गोंदिया भी हुआ, सेवक मंडल सब कुछ हुआ। सबने अपने अपने हिसाब से मंडल की स्थापना की है। हमें चाहते हैं कि सेवक मंडल बालाघाट और नशा मुक्ति अंधश्रद्धा सेवक समिति बालाघाट के आदेशों पे चलते हुए, क्या आप लोग तैयार है पूरे फरवरी में पैसा जमा करने के लिए? हाथ खड़े करिए। पूरे फरवरी में पूरे 12 का टारगेट पूरा करना चाहते हैं या नहीं? कौन कौन करना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। बस 2 3 क्या हो गया? जोड़े भाई आपने नहीं किए, और कौन ने नहीं किया? भरवे भाई, अरे उधर क्यों, आप बताओ ना। चलिए बढ़िया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ावे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से विचार सुना। इस विचार को लेकर आप अपने घर जाए। और 2 उद्देश्य है हमारा। नंबर 1 एकता कायम करना, नंबर 2 उद्देश्य पूरा करना। 2 चीज है, आप लोग करने का प्रयास करें। यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मेरे को फोन लगा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। मैं बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चाहता तो 3 शब्द पाठ्यम का अपने जीवन तक पालन करूंगा। आप लोग भी करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने सब विचारों को, शब्दों को विराम देता हूं। आप सब लोगों से नमस्कार लेता हूं। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात कोई जाएगा नहीं, यहाँ पे भात खाएंगे, भजन भी सुनेंगे, तब जाएंगे, ठीक है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जिमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक अभी विचारों में थे। हमारे प्रमुख मार्गदर्शक बालाघाट अध्यक्ष महोदय माननीय उपराणे जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचारों से हम शिक्षकों का अवगत कराए। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। एवं उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जिमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, आप भी अपने अध्यक्ष विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। एवं कार्यक्रम के सभी